आज है 1 जुलाई और 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और वहाँ पर हम भी जाने वाले हैं, बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पे अगर बात करें कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 जुलाई को है। तो 3 जुलाई को हम यहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे मेन है यहाँ पे इस यात्रा में क्योंकि बहुत सारी वेरिएंट्स है। एक्चुअली आप जाएंगे तो ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाना है, वहाँ से पहलगाम हो या बालटाल से आपका चढ़ाई होगा। बट ऊपर जाने में बहुत ठंडी लगती है, बर्फीला एरिया रहता है। ठंडी और गर्मी दोनों तरीके के कपड़े रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि पैकिंग में क्या क्या ले जाना है और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस यात्रा में। ये हमारी यात्रा लगभग 8 दिन की रहने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेज ज़्यादा रहने वाला है। बट जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है वहाँ पे दर्शन करने में सिर्फ 2 दिन लगने वाले हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने पैकिंग की है। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं मैंने क्या क्या रखा है और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना लगेज फैला के रखा है एक बेड पे, जिससे कि मैं आपको एक एक चीज़ें बता सकूँ क्या क्या ले जाना है और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो वहाँ पे होना चाहिए आपके साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बरसात का मौसम है, फिर भी गर्मी तो है ही। तो यहाँ पे गर्मी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं, बट ठंडी के जो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए रहने वाले हैं। 8 दिन की ट्रिप के हिसाब से यहाँ पे मैंने 2-3 जीन्स रख लिए हैं, लोअर रख लिए हैं। यहाँ पे गर्मी के लोअर हैं, कार्गो हैं, एक दो लोग कार्गो और रखूँगा। और साथ ही साथ वोलन लोअर भी रखा है क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई के टाइम पे काफ़ी ठंडी रहती है और बर्फीला एरिया रहता है, तो काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। इस मतलब वोलन लोअर ले जाना बहुत ज़रूरी है साथ। और यहाँ पे मैंने 2-3 टी-शर्ट रखी हैं और उसके साथ यहाँ पे शर्ट रखे हुए हैं। और एक ये बैग है जो आप मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, पावर बैंक वगैरह, वो इसमें रख के आप टांग सकते हैं साइड में, और जब भी आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स भी रख लिए हैं और यहाँ पे सॉक्स वगैरह हैं, अंडर गारमेंट्स तो आप रखेंगे ही। टॉवेल रखा है। अमरनाथ की यात्रा जब स्टार्ट होगी वहाँ पे आप चढ़ाई करेंगे, तो हमारी चढ़ाई जो है बालटाल से है, तो 2 दिन के लिए ठंडी बहुत तगड़ी रहने वाली है क्योंकि वहाँ पे बर्फीला एरिया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जैकेट और वोलन यहाँ पे पैजामी इनर रख लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे मफलर और कैप रख लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इतना आप ज़रूर ले जाएँ। और अगर हो सके तो आप 1-2 शॉल वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ रखने के बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल चार्जर हो गया, बड्स हो गया, गिम्बल हो गया। गिम्बल तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने हैं। इसके अलावा ये आप सन ग्लासेस हो गए और ये वॉच हो गई, मॉइस्चराइज़र, परफ्यूम, और यहाँ पे हमने सनस्क्रीन भी रख लिया है, सैनिटाइज़र हो गया। मेडिसिन तो रखनी ही रखनी, मैंने सिर्फ डोलो भी रखी है, बाकी मेडिसिन बाहर लूँगा। कपूर भी लगता है क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई के टाइम पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे टूथपेस्ट और ब्रश भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। खास करके मैंने ये बुक रखी है, और आप तो जानते हैं ट्रैवल में बुक्स फ्रेंड्स होती हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फ़ोन तो चला नहीं सकते। और रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखी, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू में पूछा आपने भाई ये बुक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो देखते हैं, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, बाकी अभी पढ़ना है। और इसके अलावा बैग्स पे आ जाते हैं। तो बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कहीं भी ट्रिप में। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन से बैग ले जाने चाहिए, कौन से कंफर्टेबल ज़्यादा रहेंगे, कन्वीनियंस कौन सा रहेगा, तो चलिए बताते हैं आपको। ये एक बैग रखा है पिट्ठू बैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करने वाला है क्योंकि जब चढ़ाई करेंगे तो यही बैग लेके जाना है। और इसमें आप देख सकते हैं आराम से मैं अपना पूरा कपड़े भी रख सकता हूँ, साथ ही साथ एक लैपटॉप भी कैरी कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपका जो ज़रूरी है जैसे छोटे मोटे सामान है वो रख सकते हो। ट्रॉली बैग क्योंकि 8 दिन का ट्रिप है तो इस बैग में कपड़े सारे नहीं आ सकते, इसलिए वो ले जाना ज़रूरी है। वो मैं नीचे रख दूँगा, देन मैं वहाँ से ये बैग लेके जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारा सामान तो मैंने रख लिया। इसके अलावा भी यहाँ पे शूज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पे ट्रैकिंग के टाइम पे आपको ट्रैकिंग वाले शूज़ चाहिए। अगर वो वाटर प्रूफ है तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे स्नो भी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया है और जाते टाइम मेरे वो शूज़ आ जाएंगे, तो मैं भी आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा कौन से शूज़ मैंने लिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर रेन कोट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो रेन कोट मैं भी बाहर लूँगा। तो रेन कोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है, तो रेन कोट भी ज़रूर रखना है। प्लस ठंडी वाले ग्लव्स वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ठंडी तो बहुत रहने वाली 2-3 दिन वहाँ पे। तो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग भूल रहे थे वो है कैश। कैश ज़रूर कैरी करें क्योंकि वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि आजकल लोग सिर्फ ऑनलाइन के सहारे रहते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं चलने वाला इतना ज़्यादा। और खाने पीने की दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि भंडारे वहाँ पे चलते रहते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का भी प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे फ़ोन चार्ज हो सकता है, कहीं पे नहीं चार्ज हो सकता है, मे बी रिक्वायरमेंट पड़ जाए। वैसे तो आपका काम दोनों तरीके से चल सकता है, प्रिंट आउट होगा तब भी और फ़ोन होगा तब भी। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय हो बाबा बर्फानी।